हेलो गाइस, लेट्स लुक एट अ जी स्ट्रेटजी फॉर द वर्बल सेक्शन। ये एक बार क्वेश्चन ट्राई करो एंड ये क्वेश्चन पर आप समझेगा वाई पब्लिक ए एंड बी में कंफ्यूज होती है और गलत आंसर मार्क करती है। आज आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा इसमें। सो इफ यू हैव टाइम प्लीज पॉज करके एक क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलर व्यू। ये एक टॉपिक ऐसा है जो कैट में आता है, किसी को पता ही नहीं कि कैट में आता है। सच्ची चीज बताना, आपको पता है कि नहीं पता है टॉपिक कैट में आता है। अगर पता भी कैसे आता, हाउ टू सॉल्व दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। टाइम है तो पॉज करके आराम से आरसी पढ़ो। कैट 2022 का आरसी मैं थोड़ा साइड पे जाता हूँ ताकि आप आराम से आरसी पढ़ सको। ऑलराइट, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, अदरवाइज लेट्स मूव टू द सेक्शन। दिस इज कॉल्ड सिमिलर एंड पैरेलल रीजनिंग क्वेश्चन, जो कि कैट में सरप्राइजिंगली शॉकिंगली हर साल थर्ड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन द कैट एग्जाम। 2021 में 4 क्वेश्चन, 2022 में 8 क्वेश्चन, 2023 में 5 क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। ये जीमेट में टॉपिक आता है भर भर के। कैट है ना भी जीमेट की तरफ जा रहे हैं, तो दे आर डूइंग क्वेश्चन लाइक जीमेट, इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, समरी बेस्ड क्वेश्चन, सब जीमेट से धपा। वी आर लॉन्चिंग और प्रोग्राम, तो मेरे को 4 दिन दे दो यार वर्बल का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। हम क्या देखते हैं, हमने आरसी पढ़ा तो सारे क्वेश्चन मार्क करने, नहीं मैं उल्टा करने वाला हूँ। जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमें उस पर फोकस करना है। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो वी आर गोइंग टू टेक 4 वर्कशॉप्स टू कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स। ये सारे टॉपिक मुझे खत्म करने 4 दिन में। 4 दिन मतलब ये नहीं कि हम 4 दिन में खत्म करेंगे। 4 दिन मतलब अगर आपको टाइम अपने पास अभी तो रोज एक टॉपिक करो। ठीक है, टाइम कम है तो दिन में 2 टॉपिक मैं खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, देन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, so give me some argument which of the following is most closely parallel or similar to this kind of a logic. Okay, उसके जगह एक सिंपल कैट क्वेश्चन करते हैं। Let's see this question. Cat exam got delayed due to COVID. Which of the following is a closely parallel or similar reason in that? My exam got cancelled due to COVID. My flight got cancelled. Flight math got delayed due to rain. Cricket match got delayed due to rain. CET exam data not yet out. I postponed my exam due to illness. Which of the following is similar logic? पब्लिक ये देखती है कैट है, सपोज यहाँ पे कैट का ऑप्शन आ गया, जय माता दी, यही आंसर है क्योंकि उसमें भी कैट की बात हो रही है, इसमें भी कैट की बात हो रही है। अभी जो हम कैट का क्वेश्चन करेंगे 2022 को, उसमें भी यही प्रॉब्लम है। एंड दिस इज वाई पब्लिक आंसर द रॉन्ग आंसर। उसने क्या बोला, एग्जाम गॉट डिलेड, कैंसिल नहीं हुआ है या एग्जाम की डेट आई नहीं है। आई पोस्टपोन माई एग्जाम, द करेक्ट आंसर इज सी, मैच गॉट डिलेड ड्यू टू रेन। अब पब्लिक बोलेगा अरे ये तो एग्जाम की बात हो रही है, ये तो क्रिकेट मैच की बात कर रहा था। हमने ये नहीं बोला है कि सेम कंटेक्स्ट में होना चाहिए, लॉजिक सेम होना चाहिए। कैट एग्जाम गॉट डिलेड ड्यू टू समथिंग। इफ यू कैन जॉइन अवर जी स्ट्रेटजी प्रोग्राम, उसमें ये सब बातें करने वाले हैं। एक्स हैपेंड बिकॉज ऑफ वाई, सेम वे एक्स गॉट डिलेड ड्यू टू वाई। परफेक्ट, सेम आंसर। अब ये क्वेश्चन पे आओ। Fine. Which of the following style of research is most similar to the Oriental scholars' method of understanding the Indian history and culture? पूरा आर्टिकल पढ़ना है, पढ़ो, नहीं तो ये 3 लाइनें आपको मेन आंसर देगी इसका। The various phases of Orientalism tend to mount a European understanding of the Indian past into a particular system. There was an attempt to formulate, आराम से पढ़ो। आरसी का जी स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल, रीडिंग। आराम से, मैं तो ऐसे करके आरसी पढ़ता हूँ कैट में, आराम से बैठ के पढ़ो, कोई स्पीड रीडिंग नहीं, कुछ काम नहीं आने वाला। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। दे वर अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट अ इंडियन कल्चर एज अ यूनिफॉर्म, सच फॉर्मुलेशन बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द टेक्स्ट दैट वर रिटन गिवन प्रायोरिटी। ठीक है, सो कॉल्ड डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज लार्जली थ्रू द सिलेक्टेड लिटरेचर टेक्स्ट इन संस्कृत। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ रिसर्च इज सिमिलर टू दिस? अब पब्लिक ने क्या देखा, रीडिंग की बात हो रही है तो रीडिंग हो सकता है, दोनों पॉइंट रीडिंग के थे। ठीक है, रीडिंग अबाउट द लाइफ ऑफ द अर्ली अमेरिकन सेटलर इन द लेटर वेव्स ऑफ माइग्रेशन टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, इसको रखते हैं। रीडिंग 18th सेंचुरी अकाउंट्स ऑफ ट्रैवल टू इंडिया टू सी हाउ दे व्यूड द इंडियन लाइफ एंड द इंडियन कल्चर। ओके, स्टडिंग आर्टिफैक्ट इवैक्यूएटेड एट द पैलेस टू अंडरस्टैंड लाइफस्टाइल ऑफ दोज हु लिव्ड देयर। वेरी स्ट्रॉन्ग। डी, analyze the Hollywood action movies that depicted violence and sex to understand the contemporary America. वो क्या बोल रहा है कि हमने X के कल्चर को जानने का कोशिश किया थ्रू Y, या सेम थिंग
is given in option number D. A was very close. B and C are also good. But if I look at X and Y का theory जो मैं यूज करता हूं, उसका आंसर आ रहा है D. ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू परफॉर्म. अब बंदा कहता है रीडिंग की बात किया, अरे रीडिंग सेम हो गया, तो जय माता दी, आंसर ए. जबकि डी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज टॉकिंग अबाउट द एक्शन मूवीज. सेम चीज, ये लॉजिक है. तो दिस वन एग्जांपल विल मेक यू अंडरस्टैंड. ये अलग टाइप का टॉपिक है, मुझे इस पर एफर्ट डालना पड़ेगा. तो अभी आपको क्या करना है, imking.com पे जाओ. एक्चुअल पेपर का लिंक स्टार्टिंग में ऊपर दिया हुआ है. उसके अंदर जाके मुझे ये जी स्ट्रैटेजी के अंदर सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो जितने भी मेन क्वेश्चन कैट में आए हैं मैंने सारे यहाँ पे डाल दिए. सो प्लीज एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन अवर प्रोग्राम. ऑल द बेस्ट.